Hello all, welcome back to the channel. So today we're going to discuss the problem number 15 of exercise 5.2. देखो प्रॉब्लम क्या कह रही है बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n, अपने को n की वो वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट जो nth टर्म है AP का 63, 65, 67 और दूसरी AP 3, 10, 17 उसका nth टर्म इक्वल हो जाए। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, an1, ठीक है, विच इज इक्वल टू an2, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है, राइट। तो देखो an1 इज a1 प्लस n माइनस वन इंटू d1, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू a2 प्लस n माइनस वन टाइम्स d2, राइट। जहाँ पे देखो a1 की वैल्यू है 63, d1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 3, d2 की वैल्यू है 7, राइट। ठीक है, अब दोनों टर्म को इक्वल बताना है, मतलब a1 63 प्लस n माइनस वन इंटू टू, दिस शुड बी इक्वल टू 3 प्लस n माइनस वन इंटू सेवन, राइट। ये दोनों इक्वल है, मतलब 63 प्लस 2n माइनस टू, इट शुड बी इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस सेवन, राइट। तो 63 माइनस 60, 63 माइनस थ्री, 63 माइनस थ्री माइनस टू प्लस सेवन इज इक्वल टू 7n माइनस टू एन, राइट। तो देखो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 60 माइनस टू, 58 प्लस सेवन, 58 प्लस टेन, 68 माइनस थ्री, 65, 65 बराबर 5n, ठीक है। तो n बराबर 65 डिवाइड बाय 5, विच इज 5 वन जा 5, 5 3 जा 15। सो फॉर n इक्वल टू 13, अगर n की वैल्यू 13 ले, तो फॉर n इक्वल टू 13 the nth terms of both the APs are equal, right. Now we will see question number 16, right. क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बच्चों, देखो क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द AP whose third term is 16, whose third term is 16 and the seventh term exceed the fifth term by 12, and the seventh term exceed the fifth term by 12, right। सो वो एपी बनानी है अपने को बेसिकली। तो एपी बनाने के लिए बच्चों अपने को क्या चाहिए, ए और डी की वैल्यूज, राइट। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या गिवन है, एक ऐसी एपी जिसका थर्ड टर्म मतलब ए प्लस टू डी, ये 16 है, राइट, फर्स्ट इक्वेशन। एंड द सेवेंथ टर्म एग्जिट्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म मतलब ए प्लस सिक्स डी, इट्स एग्जिट द ए प्लस फोर डी बाय 12, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो जरा इक्वेशन क्या बनी बच्चों, ए प्लस सिक्स डी, ए प्लस सिक्स डी माइनस फोर डी बराबर ए प्लस 12, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो गया, तो टू डी बराबर कितना हो गया, 12। तो डी बराबर कितना आया, डी बराबर आया 6। अगर डी 6 है, अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे पता है कि उसका थर्ड टर्म जो है वो 16 है और डी की वैल्यू कितनी है, 6 है, 16। तो बेसिकली ए की वैल्यू कितनी आ गई, 16 माइनस 12 विच इज 4, राइट। तो ए की वैल्यू 4 आ गई। अब जब ए की वैल्यू 4 आ गई और डी की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22 एंड सो ऑन। तो देखो ये वाली जो एपी है ना, ये फॉर्म हो गई, राइट। तो दिस इज द पर्टिकुलर गिवन AP. Thank you so much and have a nice day.